तो देश भर में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। देवी के मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। नवरात्रि का पहला दिन आज है और आज माता नवदुर्गा के स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा आराधना का विधान है। तो नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना भी की जाती है। इस बार शारदीय नवरात्रि आज से लेकर 1 अक्टूबर तक रहेंगे। नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना का सबसे ज्यादा महत्व होता है और इस दिन शुभ मुहूर्त में कलश स्थापित कर मां दुर्गा के 9 रूपों को पूजा जाता है। शारदीय नवरात्र के पहले दिन मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप देवी शैलपुत्री की पूजा अर्चना की गई। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि देवी शैलपुत्री की निष्ठापूर्वक की गई आराधना कभी निष्फल नहीं होती है। तो खूबसूरत तस्वीरें लगातार दुर्गा मंदिरों से सामने आ रही हैं और हम आपको एक एक कर ये सभी तस्वीरें दिखा रहे हैं देश भर से, किस तरह से मां का रूप अद्भुत। और ये कालका जी की तस्वीरें जहां पर पूरे विधि विधान के साथ भक्त मां की पूजा आराधना कर रहे हैं। विशेष श्रृंगार किया गया है। तो कालका जी परिसर की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर विशेष तरह से माता का श्रृंगार किया गया है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से और हमारे साथ एमपीसीजी स्टेट हेड मुक्ता भी जुड़ी हुई हैं भोपाल से। इन दोनों का हम रुख करते हैं। मुक्ता, सबसे पहले आपका हम रुख करेंगे, किस तरह की तैयारी दिखाई दे रही है आज और क्या भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं, क्या क्या मनोकामना मांग रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त जो हूँ भोपाल के प्राचीन माता मंदिर में हूँ। आपको दिखाना थोड़ा सा चाहूंगी। लगभग 150-200 साल पुराना ये माता का मंदिर है और यहाँ पे जो हमारी भक्तों से बात हो रही थी, लगातार कई सालों से भक्त यहाँ पे आ रहे हैं अपनी मनोकामना के साथ और पूजा अर्चना करते हैं। और ये जो मंदिर है यहाँ पे जो है सुबह 4 बजे से आरती शुरू हो जाती है। आप अभी देख सकते हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगी। हालांकि आप मंदिर की मूर्ति अभी नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि श्रृंगार चल रहा है। माता जी का जो है अभी जो सुबह 4 बजे से आरती हुई थी, अभी जो है अब इनका जो है दोबारा से श्रृंगार हो रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है लगातार भक्त आ रहे हैं, तांता लगा हुआ है। मनोकामना की बात करें तो चलिए मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं नवरात्रि का आपके लिए क्या महत्व है? वही भगवान के लिए, श्रद्धा के लिए वही है कि उनकी सेवा करें। 9 दिन अपना टाइम निकाल के अच्छे से भगवान को समय दें। बस मनोकामना कुछ है? नहीं, ऐसे ही भगवान बस अपना हाथ रखे रहे, आशीर्वाद रहे, बस भगवान का आशीर्वाद बना रहे हैं आप। बस सबका माँ का आशीर्वाद सब पे बना रहे। माँ से क्या मांगो, माँ तो सबको वैसे ही सब कुछ दे देती है। यही मेरी मनोकामना है। बिल्कुल मुक्ता, जी, और ये अनुभव है आपके श्रद्धालुओं का। जी 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 बिल्कुल अनुभव है ये श्रद्धालुओं का कि माँ बिन मांगे ही देती है और शायद यही माँ की महानता भी है कि उनसे बिना कुछ मांगे हुए सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। हमारे साथ अभिषेक भी जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से। अभिषेक, जिस तरह से हम देख रहे हैं, हमारे साथ और भी संवाददाता जुड़े हुए हैं। रमन हमारे साथ जुड़ गए हैं, ममता हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो लगातार इनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन पहले अभिषेक आपसे जानना चाहेंगे, गाजियाबाद की अगर हम बात करते हैं तो आज किस तरह से माता मंदिरों की सजावट की जा रही है और क्या कुछ खास इस दौरान? नवरात्रि का आज पहला दिन है और माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना कर रही है और यहाँ पर जो मंदिर है वो काफी विशेष मंदिर है। गाजियाबाद का जो माता का मंदिर है, यहाँ पर लाखों की तादाद में नवरात्रि में श्रद्धालु आते हैं। तो मंदिर प्रांगण की तरफ से भी पूरे इंतजाम किए गए हैं और विशेष सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कि माता का आज पहला दिन है, तो मैं अपने सहयोगी को मोहम्मद को ये दिखाएंगे किस तरीके से मंदिर की सजावट की गई है। यहाँ पर जय माता दी का आप देख सकते हो और थोड़ा सा मंदिर प्रांगण का अंदर अगर एंट्री करने के लिए जी बिल्कुल अभिषेक, और बेहद खूबसूरत मंदिर ये है जिस तरह से दिख रहा है और भक्तों का तांता लगना भी धीरे धीरे शुरू हो रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए। रमन का हम रुख कर लेते हैं, जम्मू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमन, फिलहाल क्या कुछ जानकारी जम्मू को लेकर, माता वैष्णो देवी का स्थान और ऐसे में कितना जोश और उत्साह श्रद्धालुओं के बीच?
यह बिल्कुल देखिए आज पहला नवरात्रा है और पूरे देश के साथ साथ जम्मू में भी नवरात्रि ये शारदीय नवरात्रे हैं और शारदीय नवरात्रों की धूम जो है वो देखने को मिल रही है। माता वैष्णो देवी का भवन जो है उसे फूलों से सजाया गया है, फूलों से सुसज्जित किया गया है। हर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो माता रानी के दरबार में माथा टेकने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पहुंच रहे हैं। मैं इस समय जम्मू के बावे वाली माता के मंदिर में मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं काली माता का मंदिर है और सुबह से ही यानी कि करीबन 4 बजे आरती हुई है, उसके बाद से ही लगातार अगर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्तगण जो है वो माता रानी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ पर लंबी लाइन और लंबी कतार जो है वो लगी हुई है। कुछ एक श्रद्धालु यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए, आज माता रानी का नवरात्रा, शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, माता शैलपुत्री स्वरूप की पूजा हो रही है। कितना आपके लिए नवरात्रे खास रहते हैं और नवरात्रों में माता की आराधना? बिल्कुल बिल्कुल सर, नवरात्रे सबके लिए ही खास रहते हैं क्योंकि महामाई के पूजन के दिन होते हैं बारी बारी। जैसे पहले नवरात्रे आपने आप बताया कि शैलपुत्री जी का दिन होता है, ऐसे ही बारी बारी सब माताओं के आते हैं नवरात्रे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको कहूँगा कि नवरात्रों की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और ज़रूर माँ बावे वाली के चरणों में आएँ, माँ का आशीर्वाद पाएँ क्योंकि माँ साक्षात यहाँ पे बैठी हैं। इस दरबार से कोई खाली नहीं जाता, आए माँ से जरूर माँ के दर्शन करें, माँ से मुँह देख रहा था आप कोई भजन भी एक जो है वो सुना रहे थे, अगर वो भजन हमारे दर्शकों के लिए आप बिल्कुल बिल्कुल सर, बड़े सारे भजन मैंने गाए हैं माँ बावे वाली के, माँ सुकराला देवी के, वैष्णो माता के, भोले बाबा जी के, बाबा सिद्धपुरी। भजन हिंदी में अगर कोई? हाँ, अभी मेरा के लेटेस्ट भजन आया, चंडी माता के गया था मैंने यात्रा पे, उसके 2 बोल मैं जरूर सुनाता हूँ आपको। ओ फुले बागा विच खिलदाए, फुले बागा विच खिलदाए, चंडी मां दा प्यार भगतों बड़े भागा नाल मिलदा ए, चंडी मां दा प्यार भगतों बड़े भागा नाल मिलदा ए, मैया मिंदल तू आई ए, मैया मिंदल तू आई ए, भगतें गी तारन ले आई मेरी चंडी माई, भगतें गी तारन ले अज आई मेरी माई। एक और भक्त हमारे साथ मौजूद है। ये बताइए, माता रानी के दिन है, शारदीय नवरात्रि की शुरुआत है, कितना खास रहता है नवरात्र के इन 9 दिनों में माता की आराधना? पहले तो आपके माध्यम से पूरे भारतवर्ष को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप जानते हो, जम्मू कश्मीर में एक माँ बावे वाली का और एक माँ वैष्णो देवी का स्थान पूरे जगत में प्रसिद्ध है। यहाँ पे दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, बैंड बाजों के साथ डांस करते करते अपनी खुशी से आते हैं, जो भी मनोकामनाएं अपनी मांगते हैं इस नवरात्रों में। और ऐसे भी माँ उनकी बात सुनती है, उनकी मनोकामनाएं जो है पूर्ण होती है। तो इस और उसके साथ साथ लोग अपनी खुशी से यज्ञ करते हैं, भंडारे करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, आज भी बावे वाली माता के चरणों में कई सारे श्रद्धालुओं ने भंडारे लगाए हुए हैं। तो इस मनोकामना से आते हैं, उनकी माता रानी अपना बिल्कुल साक्षात रमन, और आशीर्वाद शायद अपने साथ यही रखती वजह होती है और कि हर श्रद्धालुओं का विश्वास हर बढ़ता दुखी- जाता है, सबका विश्वास बढ़ता जाता है। माँ के प्रति 9 दिनों की जो महत्ता है वो अलग ही। हमारे साथ लगातार सभी संवाददाता जुड़े हुए हैं। अभिषेक पांडे भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। दृष्टि भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और लगातार जिस तरह से हम अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा रहे हैं देश भर के मंदिरों से, रुख कर लेते हैं आगरा का, जहां पर हमारी संवाददाता बनी हुई है। ममता, आप बताइए फिलहाल किस तरह की तैयारी? नवरात्र जब शुरू है कार्तिक तो अब का ये नवरात्र है, जो कि आज पहला नवरात्र है। यहाँ पर शैलपुत्री माता की आज पूजा की जाती है, शैलपुत्री की, यानी कि जो पर्वतराज की जो बेटी थी उनकी पुत्री की उनकी पूजा की जाती है। और पहला ही नवरात्र आप मेरे को देख सकते हैं, मंदिर है ये, उसका माता का राजपुर पर ये मंदिर है। और यहाँ देखिए भक्तों की कतार लगी है, एक एक करके अपने अपने खान से अपनी पूजा का इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ 9 दिन तक लगातार यहाँ इसी तरह भक्तों का सैलाब उमड़ा बिल्कुल रहता है। ममता, और देखिए जिस तरह से हम भी ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, भक्तों की कतारें लगी हुई हैं और सभी भक्ति में लीन हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, और भी जानकारी आपसे लेंगे। और रुक कर लेते हैं हम अभिषेक का। अभिषेक, लखनऊ की अगर हम बात करें तो यहाँ नवरात्रि पर क्या विशेष और किस तरह की तैयारियां? देखिए, लखनऊ के सभी मंदिरों में आज सुबह से ही आरती हो रही है, लोग पूजा करने के लिए निकले हैं। शारदीय नवरात्रि का आज पहला दिन है। हम
लखनऊ के गोमती नगर इलाके में एक मंदिर में है, मनीषा मंदिर इसको है। बहुत बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत बड़ी यहाँ की प्रसिद्धि है। यहाँ पे लोग आते हैं और आप देखिए सुबह से यहाँ पर माँ सिद्धेश्वरी की जो प्रतिमा है, आज यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। जो श्रद्धालु हैं, जिन्होंने व्रत रखा है, नवरात्र का पहला दिन है, लोग यहाँ पर पूजा करने के लिए पहुँचे हैं। बहुत सारे भक्त यहाँ पर देखिए आए हैं आसपास के इलाकों से, आसपास जो लोग यहाँ पर रहते हैं इस मोहल्ले में। तो आज सभी मंदिरों में काफ़ी भीड़ है, लोग सुबह से ही पूजा पाठ करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और आप देखिए कि ये अगले जो 9 दिनों तक इसी तरीके के अनुष्ठान सभी मंदिरों में होंगे। लोग व्रत रखेंगे, लोग पूजा पाठ करेंगे, अनुष्ठान करेंगे। तो आप देखिए जो भक्त हैं, आप 9 दिनों का व्रत है आप जी, बताइए क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, क्या यानी कहना भक्त चाहेंगे? जो आप है व्रत 9 है? दिनों का व्रत रखते हैं जी। माता सबका कल्याण करे। माता आप क्या सबका कहना कल्याण करें, और ये बेहद खूबसूरत संदेश है। अच्छा, पंडित जी भी है, उनसे बात कर जी। लेते हैं। पंडित जी, आज पहला दिन है, किस तरीके से आज पूजा की जा रही है? बड़ी संख्या में भक्त भी आ रहे हैं। हाँ, तो बड़ी संख्या में पूजा आरती धूप यही अब भक्तों का दर्शन हो रहा है माता जी का। बिल्कुल, और विशेष दिन रहते हैं अभिषेक के 9 दिन, और ऐसे में भक्तों की लंबी कतारें लगातार हमें देखने को मिलेंगी पूरे 9 दिन। ऐसे में हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं माता मंदिरों से। हम दृष्टि का रुख कर लेते हैं। दृष्टि, अगर हम बात करें आज माता मंदिर में किस तरह की सजावट, क्या विशेष पूजा, और इन 9 दिनों में क्या कुछ खास रहने वाला है मंदिरों में? देखिए, शारदीय नवरात्रे बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हर किसी के लिए। और वैसे तो नवरात्रे 4 बार आते हैं, लेकिन हम शारदीय और ग्रीष्म नवरात्रे ज़्यादा मानते हैं। लेकिन चूंकि आज शारदीय नवरात्रों का पहला दिन है, आप देख सकते हैं लगातार माता की पूजा अर्चना की तैयारियां हो रही हैं। श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं। पंडित जी हर तरीके से माता का शुभ जो खूबसूरत चेहरा है वो आप देख सकते हैं। अब पूरी तैयारियों की गई हैं। कलश स्थापना की पंडित जी तैयारियाँ कर रहे हैं। और लगातार अगर बात करें तो आइए बात करते हैं पंडित जी, किस तरीके से पूजा की तैयारियां हैं, क्या क्या इस दिन किया जाता है जिससे कि माता सब पे प्रसन्न हो और सबका भला करें? सर्वप्रथम मैं आप सभी भक्तों को जय माता जी कहना चाहूँगा। हमारे हिंदू धर्म में इस शारदीय नवरात्र का बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है, इसीलिए आज प्रथम दिवस है नवरात्रि का। आज के दिन हम माता शैलपुत्री का पूजन करते हैं। जैसे कहा भी है कि प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणीम, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुसुमांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रि च, महागौरी च, अष्टमम नवम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। इस प्रकार से बताया गया है कि प्रथम दिन माता शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। आज के दिन जो भी भक्त हाथ जोड़कर श्रद्धा से माता का पूजन करते हैं वह सर्व संपत्ति से युक्त होते हैं। उनके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, संतति की प्राप्ति होती है। बिल्कुल, तो देख सकते हैं गीतू की यहाँ पर पान के पत्ते हैं, फल फूल हैं, चावल है, कलश हैं और नारियल है। इन सब की तैयारियां चल रही हैं। और पंडित जी फिलहाल अभी कलश स्थापना कर रहे हैं। पंडित जी कलश स्थापना आज के दिन मतलब सर्वप्रथम हम कलश स्थापना करते हैं और माता शैलपुत्री का आवाहन करते हैं। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ मौजूद हैं। माता की लगातार पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी है। खूबसूरत कलश स्थापना है, आप देख सकते हैं। कुछ श्रद्धालुओं से गीतू में आपको बात कराना चाहूंगी। यहाँ पर कई सारे श्रद्धालु मौजूद हैं। आप ये बताएं कि यहाँ पर शाम को भी किस तरह के भजन और कीर्तन का उत्सव का प्रोग्राम है? जय माता दी। सबसे पहले यहाँ सुबह अभी कलश स्थापना के बाद पूरी टीम को 10 बजे का टाइम दिया गया था। रात्रि हम 2 बजे तक काम किए, इसलिए अभी थोड़ा विलम्ब हुआ। और शाम को 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक हमारे माताएं बहनें जो है यहाँ भजन कीर्तन करती है। फिर 8 बजे से लेकर 8 बजे आरती होती है शाम को। फिर 8 बजे से 10 बजे तक 10-11 बजे तक हम माता का भजन वगैरह करते हैं। ये बिल्कुल, और शायद दृष्टि यही खूबसूरती होती है 9 दिनों की कि रात्रि में भी जागरण होता है, रात्रि में भी कीर्तन होता है। और ऐसे में ही माता बहुत ज्यादा प्रसन्न भी होती है। बाकी लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। और रुक कर लेते हैं हम इस वक्त अभिषेक पंडित का, गाजियाबाद से हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि माता मंदिरों में लगातार लंबी कतारें लगती हैं, लेकिन ये 9 दिन विशेष होते हैं, तो गाजियाबाद में क्या पंडाल भी यहाँ पर लगाए जाते हैं और किस तरह से भक्तों में जोश रहता है? अभिषेक, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक नित्यानंद का हम रुख कर लेते हैं, बनारस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नित्यानंद, अगर हम बात करते हैं वाराणसी की, तो यहाँ पर किस तरह से भक्तों में जोश उमंग दिख रहा है और माता मंदिरों में किस तरह से सजावट और विशेष तैयारियां की गई हैं? देखिए, आज नवरात्र का प्रथम दिन है, शारदीय नवरात्र का प्रथम दिन।
पहला दिन माता शैलपुत्री को समर्पित होता है। और बात की जाए धार्मिक नगरी वाराणसी की, तो माता के 9 स्वरूप यहाँ मौजूद है, जिनका वर्णन स्कंद पुराण में भी किया गया है। इस वक्त हमारी मौजूदगी वाराणसी के प्रमुख मंदिर माता दुर्गा के हैं। मंदिर में आप देख सकते हैं माता दुर्गा का मंदिर है, जिसे चारों तरफ से झालरों से सजाया गया है। इसके साथ ही श्रद्धालु है यहाँ पे, सुबह मंगला आरती के बाद से भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, माता का पूजा पाठ कर रहे हैं, माता की आराधना कर रहे हैं, क्योंकि आज के दिन लोग दूर दराज से माता के धाम में पहुंचते हैं, माता को दर्शन पूजन करके। इसके साथ ही अपने घरों में लोग कलश की भी स्थापना करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे लोग भी मौजूद हैं, पूजा पाठ का अनुष्ठान का कार्यक्रम भी चल रहा है। जो पुजारी है यहाँ पे मंत्रोच्चारण साथ में जो माता के पाठ है, उसे 9 दिन पाठ करने का भी अलग महत्व है, सभी मनोकामना पूरी होती है। इसके साथ ही माता से मनचाहा फल मिलता है। मतलब कुछ महिलाएं भी है, उनसे बात करेंगे। ये सब परिचय बताइए। संगीता जी कहाँ से? दुर्गापुर से है। मार्च नवरात्र का प्रथम दिन है, माता के धाम में कैसा दर्शन हुआ? तो कितना उत्साहित है और क्या मान्यता है माता की मनोकामना पूर्ति के लिए? माँ सारी मनोकामनाएं पूरी करें और बहुत उत्साह के साथ मैं बहुत माँ के दर्शन 2 घंटे करीब टाइम से माँ का दर्शन हुआ। 2 घंटे से खड़ी किए। साथ ही आज प्रथम दिन है, आज के दिन कलश स्थापना की जाती है, महिलाएं 9 दिन का व्रत भी रखती है। जाकर पाठ करें। बिल्कुल नित्यानंद, और 9 दिनों का ये व्रत और माता की जिस तरह से आराधना की जाती है, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है, ये अपने आप में बहुत ज्यादा खास होता है 9 दिनों में। रुक करेंगे अब अभिषेक का, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अगर हम लखनऊ की बात करते हैं तो ज्यादातर मंदिरों में हम देखेंगे कि एक तरह से रौनक रहती है नवरात्रि में, और अगर हम गरबे की बात करते हैं तो क्या गरबे का आयोजन भी इस दौरान किया जाता है? जी हाँ, बिल्कुल। अगले 9 दिन माता की पूजा में, उनके आह्वान में तमाम गरबे भी लगाए जाएंगे। जहाँ पर लोग जाएंगे वहाँ भी पंडाल, दुर्गा पंडाल भी वहाँ पर बनाए जा रहे हैं। तो ऐसे में अगले 9 दिन पूरे जो गुजरने वाले हैं वो सिर्फ माता की आराधना में निकलने वाले हैं, पूजा पाठ में निकलने वाले हैं। गरबा पंडालों में आयोजन आज से शुरू भी हो जाएगा जी। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि सरकार की तरफ से जो भी इस तरीके के आयोजन हो रहे हैं या फिर मंदिरों में साफ सफाई, मंदिरों में जो व्यवस्थाएं होती हैं, उसको लेकर के एक क्लियर डायरेक्शन दिया गया है कि मिशन शक्ति चल रहा है। और ऐसे में 28 विभाग मिल करके जो अगले 10 दिनों तक, यानी 30 दिनों का अभियान है, लेकिन अगले 10 दिनों तक जब तक ये नवरात्रि चल रहा है तब तक विशेष अभियान के तहत मंदिरों में साफ सफाई, स्वच्छता, गरबा पंडालों के आसपास मिशन शक्ति की महिला पुलिस, पिंक बूथ, पिंक टॉयलेट्स, ये तमाम बिल्कुल, यानी महिलाओं का विशेष ध्यान महिलाएं हैं 9 दिनों में तो रखा ही जाएगा। और और यूपी ने जिस तरह से मिशन शक्ति के तौर पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी यहाँ पर एक तरह से काम शुरू कर दिया है, ये भी काबिले तारीफ है। हमारे साथ और भी संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। मुक्ता, जिस तरह से हम बात करें पंडालों की, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो गरबा पंडाल हैं उनके लिए विशेष नियम, गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। लेकिन इन 9 दिनों में गरबे के दौरान जिस तरह से माँ की आराधना की जाती है, भक्ति रस में डूब के उनकी पूजा और आराधना, उनके जो गीत हैं वो गाए जाते हैं यहाँ पर, और कहीं ना कहीं भक्तों का जोश उस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देता है। बिल्कुल सही कहा आपने। गरबा का आयोजन जो है मध्य प्रदेश में और भोपाल में बहुत धूमधाम से किया जाता है। और यहाँ पे गरबा आज से शुरू, लेकिन उससे पहले जो है हफ्ते भर से 15 दिन से जो है लोग उसकी ट्रेनिंग लेते हैं। और इस बार जो है लगातार जो हिंदू संगठनों की मांग है कि गरबा में गैर हिंदू जो है लोगों को प्रवेश न दिया जाए, आधार कार्ड चेक किया जाए, उनका मोबाइल हिस्ट्री चेक किया जाए, और बाकी सारी भी चीज़ें चेक की जाए कि उन्होंने टीका लगाया है कि नहीं, कलावा पहना है कि नहीं। मैं आपको इस वक्त दिखाना चाहूंगी जो हम प्राचीन मंदिर में मौजूद है, माता मंदिर। देखिए माता का श्रृंगार हो चुका है और आप देख सकती हैं माता का रूप जो है और उनकी जो है भक्ति जो है उसमें लीन है। लोग लगातार आ रहे हैं, मेरे सामने भी काफी सारे जो है भक्तगण जो है वो मौजूद हैं और लगातार हम देख रहे हैं यहाँ पे भक्तों का तांता जो है सुबह से लगा हुआ है। 4 बजे से यहाँ पे आरती शुरू हो गई और भक्तों का तांता लगातार जो है वो बना हुआ है। और जो गरबे की आपने बात की गीतू, तो गरबा का जैसा मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश में, भोपाल में इसका एक अलग ही उत्साह और लोगों के मन में जो है इसका क्रेज है। तैयारियां जो है बहुत दिनों पहले से शुरू हो जाती है। जी बिल्कुल। और रमन भी हमारे साथ जो है। रमन, देखिए जिस तरह
से हम बहुत सारी खूबसूरत तस्वीरें अपने दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं। देश भर से तस्वीरें आ रही हैं और ऐसे में एक बहुत खूबसूरत तस्वीर ये भी रही कि माता की जोत को किस तरह से विशेष मंदिरों से लेकर लोग अपने घर में जब अखंड जोत लगाते हैं उस वक्त यहाँ से एक परंपरा होती है कि माता के दरबार से ही जोत लेकर जाई जाती है। विशेष तैयारियां और विशेष रौनक उस वक्त दिखाई देती है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा गीतू आपने। जिस तरीके से इन शारदीय नवरात्र हो या चैत्र नवरात्र हो, लोग अपने घर में कलश स्थापना करते हैं, माता की साख जो है वो बीजी जाती है और 9 दिनों तक उसकी पूजा अर्चना जो है वो की जाती है। और इस बार जो नवरात्रे हैं ये 9 दिन के नहीं बल्कि 10 दिन जो है वो नवरात्रे होंगे। और माता रानी जिस तरीके से हाथी पर सवार होकर आ रही है तो बहुत शुभ संकेत जो है वो इस नवरात्र के अंदर देखे जा रहे हैं। मैं आपको एक बार चलूँ मंदिर के अंदर से भी माता के दर्शन करा दूँ, क्योंकि काली माता के रूप में माता रानी यहाँ पर विराजमान है। और देखिए किस तरीके से लोग जो हैं वो कतारबद्ध होकर लगातार माता के मंदिर के अंदर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। और ये देखिए यहाँ पर सुबह 4 बजे से ही हम ये कह सकते हैं कि माता रानी का दर्शन करने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंचे होते हैं। और ये देखिए आप तस्वीरें इस बार हमारे दर्शक जो हैं वो माता रानी के साक्षात दर्शन कर पा रहे हैं। काली माता के स्वरूप में माता यहाँ पर विराजमान है। जिस तरीके से आज प्रथम नवरात्र है, माता शैलपुत्री के स्वरूप की जो है वो पूजा की जाती है। और शैलपुत्री का मतलब कि जिस तरीके से उनके एक हाथ में कमंडल है, एक हाथ में कमल है, एक हाथ में त्रिशूल है, तो शक्ति का भी अपने आप में ये एक प्रतीक रहता है। और लगातार अगर आप देखेंगे तो जम्मू में माता वैष्णो देवी विराजमान है, बावे वाली माता जो काली माता के स्वरूप में यहाँ पर विराजमान है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोग जो है वो माता के आराधना में लगातार लीन नजर आते हैं। और बड़ी संख्या में भक्तगण जो है वो यहाँ पर पहुँचते हैं, न केवल बावे वाली माता के दरबार में जो जम्मू के लोकल लोग हैं, बल्कि देश विदेश से माता वैष्णो देवी के दरबार में लोग पहुँचते हैं उनकी आराधना करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। और माता वैष्णो देवी के दरबार में भी श्राइन बोर्ड की तरफ से छठ चंडी यज्ञ जो है उसका आज से शुभारंभ होगा और 9वीं के दिन जो है इसका समापन किया जाएगा। तो पूरे विश्व में शांति रहे, पूरे विश्व के लोग जो है वो सुख और समृद्धि उनके अंदर रहे, इस चीज़ की कामना के लिए ये छठ चंडी यज्ञ जो है उसका अनुष्ठान जो है वो माता वैष्णो देवी के दरबार में किया जाता है। और जिस तरीके से पूरे जम्मू को अगर हम देखें तो माता वैष्णो देवी के नाम से ही जम्मू शहर जो है वो प्रख्यात है और अपने आप में जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर जिस हम काली माता के दर्शन आपको करवा रहे हैं, इनका आशीर्वाद जो है वो जम्मू के लोगों पर, जम्मू के निवासियों पर जो है वो बहुत है। क्योंकि जब जब यहाँ पर संकट के बादल छाते हैं तो कहा जाता है कि माता काली जो है वो कहीं ना कहीं अपनी शक्ति का प्रतीक दिखाते हुए जम्मू के लोगों की रक्षा करती हैं। हमने अभी हाल ही में देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जब लगातार मिसाइल्स और ड्रोन्स और बाकी तरीके से जो है वो हमले किए जा रहे हैं तो एक भी मिसाइल या एक भी ड्रोन जो है वो क्षति नहीं पहुंचा पाया जम्मू में। तो वो कहीं ना कहीं जम्मू के लोग मानते हैं कि जिस तरीके से माता रानी का आशीर्वाद जम्मू शहर को है तो उनकी वजह से ही ये जो है जो एक अनिष्ट हो सकता था वो होते होते बचा है। जी बिल्कुल रमन, और जिस तरह से आपने जिक्र किया सप्तशती चंडी यज्ञ का आयोजन इस दौरान होता है, हम सभी मंदिरों में ये देखते हैं ये आयोजन किए जाते हैं। मुक्ता, अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की तो क्या यहाँ पर भी यही तस्वीरें देखने को मिलती है? क्योंकि दुर्गा सप्तशती का पाठ तो अपने आप में बहुत महत्व रखता ही है और इन 9 दिनों में इसका जाप किया जाता है, लेकिन जो यज्ञ है वो भी अपने आप में एक बड़ी महत्ता रखता है और भक्तों को एक बड़ा फायदा, एक बड़ा लाभ भी इस दौरान मां देती हैं। जी बिल्कुल, बहुत सही सवाल आपने पूछा है। तो हम पंडित जी से पूछ लेते हैं, क्योंकि देखिए कन्या पूजन का तो यहाँ पे प्रचलन है, चलन है, लोग कन्या पूजन जो है करते हैं, गरबा महोत्सव होता है, लगातार पूजा पाठ करते हैं। तो क्या चंडी का जो है वो यज्ञ होता है, बताएंगे आप? चंडी यज्ञ होता है? चलिए बिल्कुल बिल्कुल मुक्ता, और जिस तरह से हम देख रहे हैं जो भक्त हैं वो भी थोड़े से हमें लग रहा है व्यस्त दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं जिस तरह से कहा जाता है कि यज्ञ अपने आप में हर बात को, हर मनोकामना को पूर्ण करने वाले होते हैं। देश भर से तस्वीरें हमें दिखाई देती है दृष्टि, और जिस तरह से आज घट स्थापना हो चुकी है, कई मुहूर्त आज हैं घट स्थापना के लिए। ऐसे में पहला दिन बहुत खास होता है, भक्तों को लगता है कि अब 9 दिन है, आराधना के दिन है और सब अपनी अपनी मनोकामना लेकर दरबार में पहुंचते हैं।
देखिए बिल्कुल आज के दिन हर कोई व्रत करता है। इस बार 10 दिन की नवरात्रि है तो 10 दिन तक माता का व्रत करेंगे, अष्टमी नवमी पूजेंगे। और देखिए शारदीय नवरात्र ऐसे होते हैं कि लोग अपने मन की सारी इच्छाएं माँ को बताते हैं और माँ पूरी करती है। इस बार वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि माता हर बार नए नए वाहनों पे आती हैं, कभी उल्लू पे आती हैं, इस बार माता गज पे आई हैं। इसका मतलब और शुभ संकेत हैं। और जिस तरीके से देखा जाए कि माता की घट स्थापना में आम्रपत्र का बहुत महत्व होता है और लोग जिस तरीके से माता की पूजा करते हैं और पंडित जी जिस तरीके से, देखिए आपको हम लाइव दिखा सकते हैं कि पंडित जी घट की स्थापना कर रहे हैं, जिस तरह जॉब हो रहे हैं। पहला दिन है, कलश स्थापना ही इसलिए की जाती है कि लगातार भक्तों की हर जितनी भी माँ का मांग श्रृंगार हो वो पूरी बहुत की जाए। अद्भुत है। ये तस्वीरें बहुत खूबसूरत है, लाल जोड़े में माता सजी हुई हैं, भक्तों का उत्साह अपने आप में बहुत ज्यादा जो दिख रहा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं अभी 9 दिन ऐसे ही सिलसिला चलेगा। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए।